मौलाना फजलुर रहमान से गुज़श्ता रात हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकातों का अहवाल सामने आ गया। ज़रा ये कहते हैं हुकूमती वफूद हर बार नई तजवीज़ लेकर मौलाना फजलुर रहमान के पास आते रहे। फजलुर रहमान ने कहा कभी आईनी अदालत और कभी जजेस पैनल की बात करते हैं, तक महदूद को खुद फाइनल कुछ पता नहीं है। बात करेंगे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रात को जो आनिया जानिया हुकूमत की भी एक जाते और दूसरे आते थे, उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को कोई हतमी चीज हुकूमती वफद या कोई उनका जो वफाकी वज़ीर कानून है वो भी पेश नहीं कर सके। हर दफा वो नई तजवीज़ लेकर आते थे और वो भी जुबानी कलामी होती थी। कभी वो कहते थे पैनल 3 का हो जाए, 5 का हो जाए, और कभी आईनी जो अदालत है उसका वो तजवीज़ लेकर आते थे। और कुछ मुलाकातें बगैर किसी तजवीज़ के, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी आए और कुछ लोग सिर्फ उन्हें गुड विशेस के लिए आते थे। लेकिन जब अपोजिशन आई तो अपोजिशन ने उन्हें कहा कि आप कम से कम हमारा सिर्फ ये आपसे मुतालबा है कि जो भी हो अपोजिशन का मुश्तरका मौक़िफ़ होना चाहिए। मौलाना ने हुकूमती वफद को ये कहा कि आप जब तक मुसवदा मेरे सामने नहीं लाएंगे हम कोई अपनी राय नहीं दे सकते। इससे लगता ये है कि अभी तक कोई जो नंबर्स का दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से वो भी पूरा नहीं है और कोई चीज़ खत्म नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा खास तौर पर अपोजिशन वफद को, जब उन्होंने पूछा कि हुकूमत से आपका क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो उनको खुद पता नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। फिर आज जो पार्लिमानी कमेटी का खसूसी इजलास बुलाया गया है जिसमें पीटीआई के लोग भी हैं, इसका मतलब ये है कि वो मुश्तरका मौक़िफ़ ही चाहते हैं और नंबर शायद इनके पूरे नहीं, और इसीलिए अपोजिशन से बातचीत हो रही। जी शुक्रिया आपका। नईम।